दूर, और एक बार जरूर ये मिलना चाहते हैं, आप मिलेंगे? एक बार दिल में तमन्ना है कि एक दिन जरूर मिल जाए। बच्चे से भी मिलवाएंगे? हाँ हाँ, भेंट करा देंगे एक दिन। मिलोगी मम्मी से? मम्मी के साथ रहोगी, पापा के साथ? पापा के साथ। क्यों मम्मी के साथ नहीं रहोगी? मम्मी हमको नहीं मानती। नहीं मानती है? किसके साथ रहोगे बच्चा? पापा के साथ। मम्मी के साथ नहीं रहोगे? चली गई। नहीं भैया, कोई मोह नहीं, मोह होता तो छोड़ के जाती। बच्चे पैदा किए उसके बाद उनका दर्द क्या नहीं हुआ होगा? अब उसको दर्द नहीं है तभी छोड़ के गई। हाँ भैया, मोबाइल तो मैं काफ़ी कई मोबाइल तोड़ ताड़ दिए थे, लेकिन उनके मायके से मोबाइल उनकी मम्मी भिजवाई। अच्छा, आप कभी पकड़े हैं उनको? कभी अपने हाथ रंगे हाथों पकड़े हैं? हाँ हाँ, बात करते हुए पकड़े थे तो मोबाइल तोड़ ताड़ दिए थे। हाँ। लेकिन वो उनके मम्मी मोबाइल भेज दिए। भैया हमारे तो कुछ समझ में नहीं आता, ऐसा तो कुछ बात ही नहीं था। मतलब हंसी प्रेम से सब हम लोग रहते थे। वो समूह में रोज जाती है, जैसे आती थी वैसे ही वो गई है। गई जब से तब से फिर आई नहीं दोबारा। कि जो समूह में जुड़े हैं उनका बंद काम करा दीजिए, अपने अपने घर रखिए। कोई समूह में जुड़े हैं तो उसको मना कर दीजिए, समूह मत जाएं। या आज आपके साथ हुआ, कल किसी और के साथ हुआ है, वो कल और किसी के साथ भी हो सकता है। हाँ, मतलब पैर पूरा काट के चली गई? पूरा पैर काट के चली गई। माफ कर देंगे उनको? माफ तो हम नहीं करेंगे भैया, लेकिन थोड़ा देखना चाहता हूँ, एक दिन उसको देख लूँ। हाँ, शायद गले रोके और हाथ पैर जोड़ ले, हाथ जोड़ ले, ऐसा कोनो सवाल ही नहीं। और आपके जान माल का भी खतरा है? हाँ भैया, अब उसका कोई भरोसा नहीं ना, हमको जहर भी दे सकती है, मार भी सकती है। ऐसे लोगों को तो हमसे भी ज़्यादा बुरा हाल उनका होना चाहिए, ताकि वो आइंदा किसी के साथ ऐसा करने की उनकी हिम्मत ना हो। किसी घर में डाका ना डाले वो? हाँ भैया, किसी घर में वो जेल डाका होनी चाहिए उनको? उनको जेल तो होना चाहिए। और पत्नी को भी जेल भिजवाएंगे? हाँ, दोनों को। 3 दिन खाना खाए हो गया भैया, जब जितने दिन से गए उस दिन से भोजन से भेंट नहीं हो रही है। पानी पीकर गुजारा कर रहा हूँ, बच्चों को इधर उधर खिला दे रहा हूँ। खाना कौन बनाता है अब? खाना मैं ही बनाता हूँ भैया, अपने हाथों से बनाते अपने हाथों से। बच्चों को भी खिलाते हैं? बच्चों को भी खिलाते हैं। देखिए, पिता जो होता है परमेश्वर, प्रयागराज में इन दिनों हो क्या गया है? आखिर पत्नियां अपने पति को छोड़कर और बच्चों का मोह नहीं आता चली जा रही हैं, माता से कुमाता हो जा रही हैं। आखिर ये बच्ची छोटी सी है, बच्चा है, और ये पति हैं। आज पति और बच्चे रो रो के योगी जी से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। आखिर 20 साल 25 साल गुजारने के बाद भी पत्नियां अपने पति को छोड़कर घर से भाग जा रही हैं। आइए हम बात करते हैं जो ये भाई हैं, इनके दुख पीड़ा आज सुनकर आज कलेजा सा फट जा रहा है कि आखिर ऐसा ना करती तो क्या नहीं चलता। ये बच्ची है, रोने लगती है, माँ माँ कह कर रोती है, और जो माँ की ममता होती है वो बहुत कोमल होती है। और ये बच्चा भी है, और ये पति है, क्या नाम है आपका? नागेश्वर गोस्वामी। नागेश्वर गोस्वामी। हाँ। अच्छा, ये बताइए पत्नी क्या नाम था आपके? सीता गोस्वामी। सीता गोस्वामी। देखिए, नागेश्वर एक महादेव के नाम होता है, और सीता माँ जो माँ होती है, जननी होती है, आज उसको भी कलंकित करके घर से चली जाती है। आखिर क्या वजह थी कि आपकी पत्नी सीता घर छोड़कर चली गई? अब भैया हमारे तो कुछ समझ में नहीं आता, ऐसा तो कुछ बात ही नहीं था। मतलब हंसी प्रेम से सब हम लोग रहते थे। वो समूह में रोज जाती है, जैसे आती थी वैसे ही वो गई है। गई जब से तब से फिर आई नहीं दोबारा। हाँ। अच्छा, क्या हो सकता है कि वो मोबाइल ली थी, बात उत करती थी क्या किसी से? हाँ, मोबाइल लिए था। हाँ। अब बात वो करती थी, हमारे चोरी से करती थी। अच्छा, आपकी चोरी से बात हाँ, करती थी? हाँ। अच्छा, कभी आपको एहसास हुआ कि वो किससे बात कर रहे हैं? कभी आपने पूछने का प्रयास किया वो अपनी पत्नी से? मैंने बहुत कोशिश किया, लेकिन नहीं, उल्टा सीधा बता दे, कहूँ मायके से बात हो, कहूँ बहनिन के यहाँ से बात हो रही है, ऐसा ही। मतलब आप शक भी नहीं किए कि मतलब क्या करने वाली है कुछ? भैया बाबा वैसा तो करो, उसका नेचर तो मुझे समझ में आवे नहीं, तो मैं क्या सब उसको समझूँ। और बाकी उसके दिल में तो जो बात है वो वही जाने। हाँ। अच्छा, शादी कब हुई थी आपकी? शादी हमारा हुई थी 2006 में। 2006 में, मतलब 20 साल हो गया नियर अबाउट। हाँ। देखिए, 2006 में शादी होती है और 20 साल इनके साथ गुजारती है। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 3 बच्चे थे। एक बड़ा बेटा खो गया है, 18 वर्ष हो चला है, 2 साल हुआ, उसका कोई पता नहीं है। 2 बच्चे ये सामने हैं, एक 13 साल का बेटा है, 6 साल की लड़की है। अच्छा, इनकी भी मोह नहीं आया कि छोड़ के चली गई? हाँ, वह नहीं भैया, कोई मोह नहीं, मोह होता तो छोड़ के जाती। बच्चे पैदा किए उसके बाद उनका दर्द क्या नहीं हुआ होगा? अब उसको दर्द नहीं है तभी छोड़ के गई ना हम लोग के। देखिए, एक चीज़ कहेंगे, चिड़िया चरित्रम दय्यम न जानम। जब भगवान औरतों की करतूतों को नहीं पहचान पाए तो आज ये तो एक मनुष्य हैं
ये कैसे पहचान पाएंगे? आखिर ऐसा होता क्या है आपके साथ कि इतना पैसा वैसा नहीं देते थे क्या पत्नी को आप? भैया पैसा कौड़ी सब देते लेते थे, ऐसी बात तो है नहीं कि पैसा नहीं देता। पैसा जो भी आता जाता था वही रखती थी, वही करती थी। तो क्या क्या घर से लेके गई है आपके? घर से पैसा लेकर गई है, लोन लिया है हमरे चोरी से, 50,000 का लोन भी लेकर गई है हमारे चोरी से। अच्छा, गहना वहना लेके नहीं गई है? गहना वहना नहीं लेकर हाँ। गई, नहीं। गहना आप चेक किए, गहना है आपका? हाँ, गहना नहीं लेकर गई। अच्छा। अच्छा, कभी ऐसा होता था कि आज आपकी पत्नी छोड़ के आपको चली जाएगी, कभी इतना सोचे थे? इस तरह तो मुझे भैया कभी एहसास ही नहीं। ऐसा होता तो मैं उसके ऊपर निगाह रखता, ऐसा तो कोनो शक की बात नहीं थी। शक नहीं था। नहीं भैया, अगर आज वो आपके दिल पे घाव करके गई है, एकदम घाव का वो हमारे दिल पे एकदम छुरा मार के चली गई है। हाँ। कभी आएगी तो रखेंगे अपनी पत्नी नहीं को? भैया, कभी नहीं। लेकिन हाँ, इतना दिल में इच्छा है कि एक दिन उससे भेंट है। करेंगे। हाँ, करेंगे। देखिए, जब तक घर के अंदर, दहलीज के अंदर थी, तब तक तो उसका चाल चलन सब कुछ सही था बताया जा रहा है। जैसे ही समूह में वो जाने लगी, उसका मन बढ़ता गया ना? हाँ, पहले घर में जहाँ जब रहा करती थी तो उसका चाल चरित्र कैसा था? ठीक ही था पहले। पहले सही था। हाँ, मगर जब से बाहर जाने लगी तब से क्या हो गया उसको? हो कुछ नहीं, वो वातावरण तो वही तरह था, हमको कुछ तो समझ में आवे ना। अपने हिसाब से तो सही रहती थी, लेकिन उसके अंदर क्या मन में चल रहा है क्या नहीं, कौन किसके मन की बात जानेगा। हाँ, आइए बेटे से बात करते हैं। ये बेटा है, इससे बात कर लेते हैं। बेटा क्या नाम है? सोमेश्वर गोस्वामी। सोमेश्वर गोस्वामी। बच्ची क्या नाम है तुम्हारा? एंजल। इंजल। अच्छा, ये बताओ, मम्मी कैसे आपको क्या मारती उड़ती थी क्या? प्यार नहीं करती थी माँ आपको? कैसे छोड़ के चली गई आपको? कभी आपने एहसास किया? आप जब आते घर पे रहते थे, पिताजी नहीं रहते थे, तो क्या किसी और से बात करती थी क्या? हाँ? हाँ कभी आपने माँ से पूछा कि माँ किससे बात कर रही हो? हाँ, क्या बोली? घर पर बात कर रहे हैं अपने घर वालों से। उधर देखो, उधर। अच्छा। हाँ, बोलो। अपने घर वाले से बात कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, कभी माँ से आपने कभी कहा कि माँ हमको भी ले चलो अपने साथ में, अगर बैंक जा रही हो या कहीं किस्त जाने देने जा रही हो? तो हाँ, कहे थे नहीं ले गई। नहीं ले जाती थी? हाँ, कहते थे हाँ। तो क्या बोलती थी माँ? कि तुम न जाओ, एंजल को जाने दो। अच्छा, कभी अब माँ आएगी तो क्या आप माँ के साथ रहोगे? नहीं, क्यों नहीं रहोगे? ऐसा नहीं। हम्म। देखिए, बच्ची है, बच्ची माँ के साथ रहोगी? क्यों नहीं रहोगी? माँ है ना, जन्म दी है आपको, रहोगी माँ के साथ? नहीं रहोगी? तो माँ मारती है क्या? हाँ, क्या नहीं करती माँ? देखिए, माँ है, आज ये बच्चे हैं, कभी कभी रोने लगते हैं, माँ की याद आती है? आती है ना? बताइए, माँ की याद आती है और ये लोग रोने लगते हैं। आखिर 4 दिन खाना खाए हो गया भैया, जब जितने दिन से गए उस दिन से भोजन से भेंट नहीं हो रही है। पानी पीकर गुजारा कर रहा हूँ, बच्चों को इधर उधर खिला दे रहा अच्छा, हूँ। खाना कौन बनाता है अब? खाना मैं ही बनाता हूँ भैया, अपने हाथों से बनाते अपने हाथों से हैं? बच्चों बनाता को भी खिलाते हैं? हूँ, बच्चों को भी खिलाते हैं। देखिए, पिता जो होता है परमेश्वर भगवान होता है, और ये बच्चों को छोड़ के आज इनकी माँ चली गई, आज अनाथ कर दिया, और अब खाना बनाना इनको पड़ता है, बच्चों को परवरिश कर रहे हैं, किसी तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं आप। हाँ भैया, किसी तरह बिता रहे हैं। अच्छा, अब क्या बोलते हैं समाज के लोग, क्या बोलते हैं आपको? अब समाज तो भद्दाई तो हो ही गई, अब जनते हैं। समाज के लोग ताने मारते हैं? हाँ हाँ भैया, अब समाज के लोग तो नहीं मुंह पे कहते हैं, लेकिन पीठ पीछे तो कहीं देंगे। हाँ, क्या आप दारू दूत नहीं पीते हैं? नहीं भैया, हाँ। ऐसा कुछ नहीं। नहीं, दारू नहीं पीते पापा? देखिए, बच्ची झूठ नहीं बोलेगी। और अच्छा, ये बताइए कि जिस लड़के से बात करा करती थी, अगर उसके साथ में अगर गई होगी तो क्या कहेंगे अपनी पत्नी को आप? अब कहेंगे क्या, वो तो महाकमीनी है, मैं उसको नहीं रख पाऊंगा भैया, वो उसी के साथ में रहे। हाँ, तो ऐसा करना चाहिए। 20 साल तक आपको आपके साथ रही, और आपके साथ इतना दुख दर्द व्यतीत करके बच्चों को 3 बच्चे पैदा की, उसका 3 बच्चों की माँ होने के बाद भी जो है पत्नी फरार हो गई। हाँ हाँ भैया, फरार हो गई, और हमारा लोन का पैसा भी सब करा के चली गई है हमारे चोरी से। अब पैसा भरेंगे, बैंक का जो पैसा किस्त पे लेके गई है? नहीं भैया, हम काहे के भरेंगे, हमको मालूम ही नहीं है, तो हम मैं किस लिए भरूंगा, उसमें मेरा साइन भी नहीं है। तो अच्छा, नई इसलिए साड़ी पहन के गई है कि पुरानी पहन के गई है? साड़ी नहीं पहन के। नई साड़ी पहन के गई है, देखो हो। नई साड़ी। अच्छा, क्या बोल के गई है तुमसे? हम सब कुछ नहीं बोली, इनका बाल वाल झाड़ कर चली गई। अच्छा, बच्ची का? तुम्हारा बाल झाड़ी है मम्मी? तैयार होके गई है घर से? क्या पहन के गई है? साड़ी। साड़ी नई वाली? और क्या ली थी हाथ में? हाथ में पर्स ली थे और एक झोला।
अच्छा, पर्स ली थी और झोला। कहीं काम करती थी क्या मम्मी आपकी? कहाँ? बिस्कुट की फैक्ट्री थी एक। अच्छा, हम्म। तो आप लोग को बिस्कुट नहीं खिलाया, उसके पहले ही फरार हो गई ना? नहीं, एक बार एक डब्बा लाई थी। एक डब्बा लाई थी, हम्म। उसके बाद नहीं लाई। देखिए, मैं फ़ोटो दिखाऊंगा उस महिला का, और फ़ोटो मैं दिखा देता हूं आपको, क्योंकि इस महिला को आप लोग पहचान लीजिए। अगर कहीं भी आप लोगों को अगर ये मिल जाए ये महिला, तो कम से कम ये देखिए, कम से कम इस महिला को कहीं भी अगर आपको, मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, इस बच्चे को मोह करिए कि इनकी मम्मी से इनको मिलवा दीजिए। और दिखाते हैं फ़ोटो, ये देखिए, ये फ़ोटो है, और इनकी मम्मी आज इनको अनाथ छोड़कर चली गई है। ये देखिए, सब कुछ देख लीजिए। आखिर इस बच्चों में क्या गलती थी? अगर बच्चे पालना नहीं था तो पैदा क्यों किया? हाँ भैया, जब पालना ही नहीं था तो पैदा क्यों किया? 20 साल आपके साथ गुजारे, उसके बाद चली गई। हाँ, उससे बात चली गई। जाना था तो पहले चली गई होती, क्यों बच्चा पैदा किया? देखिए, जब तक चिड़िया पिंजड़े में रहती है तब तक वो अपने अपने उसमें भाव में बोलती है। जिस दिन अगर चिड़िया पिंजड़े से आज़ाद हो जाती है, उसका मनोबल बढ़ जाता है। हाँ भैया, बढ़ जाता है मनोबल। हाँ, आखिर अब जाते जाते क्या कहेंगे पूरे समाज के लोगों से कि जो हमारे घर की माताएं बने हैं वो समूह में जा रही हैं, तो उनके लोगों से क्या कहेंगे? उनके लोगों से तो यही कहूँगा कि जो समूह में जुड़े हैं उनका बंद काम करा दीजिए, अपने अपने घर रखिए। कोई समूह में जुड़े हैं तो उसको मना कर दीजिए, समूह मत जाएं। कि आज आपके साथ हुआ, कल किसी और के हमारे साथ साथ हुआ है वो कल और किसी के साथ भी हो सकता है। हो सकता है। हाँ, मतलब पैर पूरा काट के चली गई, पूरा पैर काट के चली गई भैया। चलने लायक नहीं रह गए हैं, और कभी कभी ये भी रोने लगते हैं, अंदर से मन टूट गया है कि आखिर हम कमाएं या बच्चों को खिलाएं। आखिर बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं। हम कमाएं कि इसको इन लोग के खिलाएं? अब इन लोग के यहाँ घर देखूं कि कमाए जाएं भैया, हम तो बड़ी परेशानी में हो गए हैं। तो शायद मोबाइल अगर छीन लेते उनका तो शायद ये दिन देखने को ना होता। हाँ भैया, मोबाइल तो मैं काफ़ी कई मोबाइल तोड़ ताड़ दिए थे, लेकिन उनके मायके से मोबाइल उनकी मम्मी भिजवाई। अच्छा, आप कभी पकड़े हैं उनको? कभी अपने हाथ रंगे हाथों पकड़े हैं? हाँ हाँ, बात करते हुए पकड़े थे तो मोबाइल तोड़ ताड़ दिए थे, लेकिन वो अपने उनके मम्मी मोबाइल भेज दिए। देखिए, पत्नी आखिर सुंदर थी, और इनसे इनके चोरी छुपे में ये बात भी किया करती थी। आखिर क्या वजह हो सकता है कि 20 साल तक गुजारती है, 20 साल बाद आखिर फुर्र से उड़ जाना, ये एक अचंभव वाली बात हो गई। एक कहावत है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। भगवान जो चाहता है वही होता है। हाँ भैया, जो भगवान चाहेगा वही होगा। वही होगा ना। हाँ, अगर पत्नी वापस अगर लौट आती है, इस वीडियो के माध्यम से आपने इस वीडियो में बहुत सारे उनके ऊपर आरोप लगाए हैं, प्रत्यारोप लगाए हैं, तो अगर वो आ जाती है तो क्या बच्चे आप अपने साथ उसको रखेंगे? नहीं भैया, उसको मैं कभी अब नहीं रखूँगा। हाँ। नहीं, पूरा आपकी इज्जत मान सम्मान को ठेस पहुंचाया। हाँ, अब उसको मैं कबूल ही नहीं करूँगा ना, हमें चाहिए नहीं चाहिए। नहीं। वो पैसा कौड़ी जो लिया है वो लिया के दे दे, अपना बैंक चुका दे, और बाकी हमसे कोई मतलब नहीं। क्या लगता है कि जो बैंक कर्मी है उसने शायद उनके साथ छल कपट किया हो, या भला फुसला के लेके गया हो सकता है भैया, हो सकता है कि उन्हीं कंपनी में से कोई न कोई ले गए हो। हाँ, ऐसे लोगों पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए जो किसी दूसरे का घर बर्बाद कर रहे हैं? तो ऐसे लोगों को तो हमसे भी ज़्यादा बुरा हाल उनका होना चाहिए, ताकि वो आइंदा किसी के साथ ऐसा करने की उनकी हिम्मत ना हो। किसी घर में डाका ना डाले वो। हाँ भैया, किसी घर में वो जेल डाका होनी चाहिए उनको जेल तो होना चाहिए। और पत्नी को भी जेल भिजवाएंगे? हाँ, दोनों को जेल। दोनों को जेल भिजवा हाँ, देंगे। दोनों को जेल। देखिए, अब कह रहे हैं कि जेल भिजवाएंगे जरूर, और एक बार जरूर ये मिलना चाहते हैं। आप मिलेंगे? एक बार दिल में तमन्ना है कि एक दिन जरूर मिल जाए। बच्चे से भी मिलवाएंगे? हाँ हाँ, भेंट करा देंगे एक दिन। मिलोगी मम्मी से? मम्मी के साथ रहोगी, पापा के साथ? पापा के साथ। क्यों मम्मी के साथ नहीं रहोगी? मम्मी हमको नहीं मानती। नहीं मानती है? किसके साथ रहोगे बच्चा? पापा के साथ। मम्मी के साथ नहीं रहोगे? नहीं। देखिए, बच्चों का भी दिल टूट गया है माँ से। आखिर वो माँ जो 9 महीने पेट में रखती है, आखिर इतना इनके साथ छल कपट क्यों किया? आखिर उसके पीछे का क्या राज हो सकता है? मैं आप लोगों से, मैं समाज के लोगों से, पूरे देश के लोगों से मैं अपील कर रहूँगा कि आप लोग कमेंट के जरिए बताइएगा, इन बच्चों के साथ खिलवाड़ इनकी माँ ने किया है या नहीं किया है? आखिर इतना भोला भाला इनका पति है, ये परमेश्वर, पति एक परमेश्वर होता है। आखिर ज़िंदगी भर खिला के, कमा के, उसके बाद खिलाए पिलाए, नई नई साड़ियाँ दिलाए, फ़ोन दिलवाए, और अनेक प्रकार के सिम रिचार्ज भी आप करवाते थे फ़ोन का। हाँ भैया, फ़ोन ख़त्म होता तो मैं करवा देता था, मगर आज सब कुछ मार कुछ। हाँ हाँ, सब धोखा दे गया भैया, धोखा दे दिया। धोखा दे ऐसी भगवान की, मतलब ऐसी जोड़ी किसी को ना दे दिया। ना भगवान। भैया, ऐसा जोड़ी किसी को ना बनाए, ना ऐसी औरत किसी को मिले।
आपने सुना होगा ज्योति मौर्य की कहानी, ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की एसडीएम वाली कहानी। आज वैसे ही ये लोन चुकाने के बहाने वो महिला घर से निकलती थी। शायद इनको ये भरोसा था कि हमारी पत्नी कभी नहीं जाएगी, मगर आज छोड़ के रफू चक्कर हो गई। मैं आप लोगों से, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर ये सीता जो माँ हैं वो देख रही हैं तो शायद अपने बच्चों का मोह माया करके वो अपने सीधे घर चले आए। पति अभी भी आपको माफ़ कर देगा, नहीं तो कभी भी आपको जगह कहीं नहीं मिलेगी ना। हाँ भैया, माफ़ कर देंगे उनको? माफ तो हम नहीं करेंगे भैया, लेकिन थोड़ा देखना चाहता हूँ, एक दिन उसको देख लूँ। हाँ बस, शायद गले रोके और पैर जोड़ ले, हाथ जोड़ ले, ऐसा कोनो सवाल ही नहीं। तो आपके जान माल का भी खतरा है। हाँ भैया, अब उसका कोई भरोसा नहीं ना, हमको जहर भी दे सकती है, मार भी सकती है, ऐसा कोई नहीं। देखिए, आज पति भी टूट के बिखर गया है। जैसे मोती का माला होता है, अगर एक टूट गया तो कभी जुड़ नहीं सकता है, और वैसे ही शीशा होता है, अगर शीशा टूट गया तो जुड़ नहीं सकता, वैसे इनका दिल है, एक बार इनसे टूट गया है तब जुड़ नहीं सकता है ना। नहीं भैया, अब कभी ऐसा नहीं हो सकता, नहीं पूरे कभी। समाज ताने मार रहे हैं। हाँ हाँ, कभी नहीं अब हो सकता। सुनते हैं तो कानों में मतलब अब क्या करें, अब जो सुनता हूँ अपना मोड़ी नीचे करके चले जाता हूँ, क्या करें। अच्छा, आप कितने भाई हैं? हम 6 भाई हैं। 6 भाई हैं। हाँ तो 6 भाइयों में सभी लोग आपको ताने भी मारते हाँ होंगे हाँ भैया, मार रहे हैं ताने, अब क्या करी, सुन रहा हूँ। कि पत्नी को शायद घर के अंदर रखे होते तो शायद ये दिन देखने को ना होता। नहीं भैया, कहाँ फिर ऐसा सुनने को मिलता, फिर पत्नी की वजह से सब सुन रहा हूँ। मैं तो कोई सुनाने वाला नहीं। ना ऐसा कोनो बात है ना, कोई कौन सुनाएगा, लेकिन पत्नी की वजह से सारी हार हो गई हमारी। इससे अच्छा था हमको जहर देकर मार के चली गई होती, बच्चों के हम लोग के सब चली गई होती तो ठीक रहता। हाँ देखिए, मैं आप लोगों से एक गुजारिश करूंगा, हाथ जोड़ के कर रहा हूं कि सीता माँ कहीं भी हो तो अपने बच्चों के पास आ जाए। पति एक बार देखना चाहता है आपको, और जिसके साथ गई हैं, जो आरोप आप पे लग रहे हैं, आप तत्काल ऑन द स्पॉट इनके पास तुरंत फ़ोन करिए, नहीं तो हम इनका नंबर आपके उसमें डाल देंगे। आप इनके पास फ़ोन करिए और माफ़ी मांगिए कि आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, नहीं तो आपका पति कभी माफ़ नहीं करेगा, आपका ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। आज पति का ज़िंदगी कहीं बर्बाद करके आप गई हैं। तो मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि आप लोग कमेंट के जरिए अपनी राय जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।